हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह के 8 बज चुके हैं। विकास दुबे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ा अपडेट। नमस्ते भारत लगातार आपको बता रहा है विकास के 3 गुर्गे ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन विकास कहां है इसको लेकर धरपकड़ अभी भी जारी है। और बड़ी खबर यह है कि विकास कल शाम तक फरीदाबाद में था। माफ कीजिएगा, विकास दुबे की तलाश में जो सीसीटीवी फुटेज आया सामने वो तस्वीर इस बात का दावा कर रही है। और दूसरी बड़ी बात ये, अमर दुबे जो विकास का सीधा हाथ माना जाता था, मार गिराया गया। विकास के साथी को मार गिराया गया है। विकास की तलाश अब भी जारी है। इसी को लेकर हरियाणा की पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि फरीदाबाद में उसके भागने का दावा किया जा रहा है। खबर ऐसी भी आ रही है कि वो सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस के आने की खबर मिलते ही वहां से रवाना हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली, कानपुर, फरीदाबाद 3 जगहों पर एक्शन हो रहा है। कानपुर से जहां पर हत्याकांड हुआ था वहां से ये फरार है और 40 पुलिस पार्टियां विकास दुबे की तलाश में है। इसी में से एक पुलिस पार्टी ने हमीरपुर में सबसे राइट हैंड माने जाने वाले नंबर 1 अमर दुबे को, विकास दुबे के राइट हैंड माने जाने वाले अमर दुबे को मार गिराया है। एक हत्याकांड में आरोपी को फरीदाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है और दोपहर तक हो सकता है कि फरीदाबाद पुलिस एक बड़ा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी करे। तो गैंगस्टर विकास दुबे का साथी अमर दुबे ढेर हो गया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विकास दुबे की तलाश से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये, ऑटो या टैक्सी से भाग सकता है विकास दुबे, ऐसी जानकारी पुलिस के पास। विकास दुबे के पास गाड़ी नहीं है, ये भी खबर सामने आ रही है। विकास दुबे से जुड़ी जो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं वो ये कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। ऐसे में ऑटो या टैक्सी या पैदल चलकर भी वो जा सकता है, क्योंकि वो जख्मी है। फरीदाबाद के होटल में एसटीएफ ने सर्च किया, विकास दुबे नहीं मिला है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि विकास दुबे जख्मी है। एक सीसीटीवी फुटेज से तस्वीर निकलकर आई, पुलिस के अफसरों को जब भेजी गई फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस उसके बाद अलर्ट पर आई। और गुरुग्राम पुलिस ये दावा कर रही है कि ऑटो या टैक्सी से फरार हो सकता है विकास दुबे, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, ऑटो या टैक्सी पर भी अब नजर रखी जाएगी। अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, ये बताइए इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभिषेक रावत इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभिषेक से बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? पैरों में परेशानी की वजह से चलने में दिक्कत हो रही है विकास दुबे को, इस तरह की खबर आई है। जी, जो अभी हमारी जो बात हुई है यहाँ होटल स्टाफ से और जो पुलिस सूत्रों से, तो ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास अभिषेक, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन इस बीच क्योंकि जो बड़ी डेवलपमेंट दी वो जगविंदर पटियाल ने दी, उनसे अपडेट लेते हैं। जगविंदर, गाड़ी नहीं है, ऑटो से या कैब से भाग सकता है विकास दुबे? जी हाँ, देखिए कुमकुम, गुरुग्राम पुलिस ने ये भी कहा है कि उसके पास कोई अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है। हो सकता है किसी जानकार की या किसी अपने साथी की भी गाड़ी लेकर भाग सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये कंफर्म हो रही है कि गुड़गांव पुलिस ने कहा है वो एक पैर से थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, यानी ठीक से नहीं चल पा रहा है। और उसकी अगर माँ का कल का हम इंटरव्यू सुने जो कि हमारी टीवी पर चला था, उसने कहा था कि एक्सीडेंट के बाद रॉड डली थी, तो इसलिए उसको पैर में चलने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये मान लिया जाए कि अगर पुलिस की ये इनपुट ठीक है और वो ठीक से नहीं चल पाता है, तो इसका मतलब फरीदाबाद में जो शख्स देखा गया है वो विकास दुबे ही था। इस बात की पुष्टि होती है अगर इन दोनों तथ्यों को जोड़े तो। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि क्या फरीदाबाद से कितनी दूर निकल गया होगा। मतलब ये है कि अब दिल्ली, एनसीआर और उसके आसपास के जिलों में अगर अलर्ट किया जाए तो विकास दुबे को पकड़ा जा सकता है, और एसटीएफ यही कर रही होगी जो मुझे लगता है। बिल्कुल जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो भागने में सक्षम नहीं है, क्योंकि खुद विकास दुबे की मां ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि बहुत पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, पैर में रॉड डाली गई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता। इस वजह से अब ये खबर सामने आ रही है कि ऑटो या टैक्सी का सहारा है और उसी का सहारा लेते हुए भागने की कोशिश कर सकता है। इस वक्त हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर है उसी होटल की जहां पर ठहरने के लिए विकास दुबे और उसके साथी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस की छापेमारी हुई। विकास दुबे वहां से फरार हो गया। सीधे चलते लखनऊ, रणवीर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। रणवीर, कितनी पुलिस पार्टियां इस वक्त फील्ड पर, ग्राउंड पर विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई हैं, और क्या इनको इंटर स्टेट यानी कि दूसरे राज्यों में भी भेजा गया है?
देखिए, यूपी पुलिस की 40 टीमें हैं। इसके अलावा एसटीएफ ने छोटी छोटी अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशंस पे भेजी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, राजस्थान पुलिस के साथ भी, और बाकी अभी फिलहाल जिस तरीके से कल अपडेट मिला हरियाणा में फरीदाबाद में शाम को कुछ लोगों के होने की जानकारी मिली, तो वहां भी एसटीएफ की टीम है लगातार हरियाणा पुलिस के साथ कांटेक्ट करके वो कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो तस्वीर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फरीदाबाद आसपास में हो। अभी मेरी पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारियों से फोन पर बात हुई, वो बहुत ज्यादा जानकारी देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा महत्वपूर्ण 3 लोगों का मिला जाना नहीं है, बल्कि उस अमर दुबे का मारा जाना है जिसको हमीरपुर में एसटीएफ ने मार गिराया है। फिलहाल कौन लोग हिरासत में हैं, कौन लोग से पूछताछ हो रही है हरियाणा में, इसकी जानकारी यूपी पुलिस नहीं देना चाहती है। यानी जाहिर है कि कुछ न कुछ सुराग मिला है और जो जांच का एंगल है वो दिल्ली एनसीआर तक ज्यादा फोकस होगा। जानकारी हमारे पास भी है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद पुलिस कर सकती है, लेकिन सबके बीच कानपुर में क्या हालचाल है, सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी संजय के पास, जो कि सुबह से लाइव बने हुए हैं। संजय, अब भी वही सवाल मेरा जो पहले मैंने पूछा था कि अब भी ये मानना पड़ेगा हमें कि पुलिस पीछे है और विकास दुबे आगे है। विकास दुबे आगे है। संजय हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ रणवीर जुड़े हुए, उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। रणवीर, क्योंकि विकास दुबे फरीदाबाद के होटल से निकल गया, तब 2.5 घंटे लग गए पुलिस को वहां पहुंचने में, उसके बाद देखिए, जब से घटना हुई है तब से ये जरूर कहा जा सकता है कि विकास दुबे आगे चल रहा है, लेकिन पुलिस अभी कुछ ना कुछ सुराग मिला होगा तभी उस होटल तक पहुंची है, क्योंकि कोरोना की वजह से कल भी हमने इस बात को बताया था, परसों भी मैंने इस बात को कहा था कि मास्क की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितने भी टोल नाके हैं, वहां पर लोगों को रोक रोक कर मास्क उतरवा के चेक करना बहुत मुश्किल आ रहा था। ऐसे में आप देखिए कि होटल का जो स्टाफ है वो भी अगर उसके होटल में कोई मास्क लगा के आता है तो वो पहचान नहीं सकता, भले टीवी में, अखबारों में और सार्वजनिक जगहों पर विकास दुबे की तस्वीर लगाई गई हो। ऐसे में पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरी कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू जरूर था, नहीं तो बिना होटल के स्टाफ को बताए हुए पुलिस वहां अगर पहुंचती है, सीसीटीवी खंगालती है और कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती है, कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं, तो यानी कि पुलिस नजदीक पहुंच रही है। रणवीर, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। इस वक्त की तस्वीरें सामने आ गई हैं अमर दुबे की, जिसे हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि इनकाउंटर के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। ये वही राइट हैंड है विकास दुबे का जिसने पुलिस पर गोलियां चलाई थी। कानपुर में बिकरू में जो हत्याकांड हुआ था, 8 पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतारने वाला अमर दुबे इस वक्त तस्वीरों में है, जिसका इनकाउंटर किया गया है हमीरपुर में। हमीरपुर की ये तस्वीरें एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें पुलिस की गोली का शिकार हुआ। पुलिस पर गोली चलाते हुए अमर दुबे भाग रहा था। अमर दुबे विकास दुबे गैंग के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में से है। पुलिस ने जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची जारी की है, उसमें पहले नंबर पर अमर दुबे का नाम था और पुलिस ने आज सुबह इसको ढेर कर दिया। और बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि अमर दुबे तो ढेर हुआ ही, इसके साथ साथ 3 उसके साथ ही हिरासत में भी लिए गए हैं। 2 जुलाई को हुए बिकरू हत्याकांड के बाद से अब तक 3 लोग पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे, विकास का चचेरा भाई अतुल दुबे और गुर्गा अमर दुबे मारा जा चुका है। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में समझिए, ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं आपको कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मार गिराए गए हैं। एक तो विकास दुबे का मामा है, दूसरा उसका चचेरा भाई है। इसके अलावा दयाशंकर अग्निहोत्री घायल है। दयाशंकर के नाम पर जारी राइफल से ही विकास दुबे ने इस पूरे नरसंहार को अंजाम दिया था। इसके अलावा प्रभात मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। विकास दुबे का गैंग जो टॉप 10 गैंगस्टर थे उसके साथ, उनमें से कौन कौन गिरफ्तार हो चुके हैं और किस किस को पुलिस ने मार गिराया। प्रभात मिश्रा गिरफ्तार है। दयाशंकर अग्निहोत्री जिसकी राइफल से गोलियां चलाई गई वो गिरफ्तार है। अमर दुबे जो मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाहिना हाथ था विकास दुबे का, वो मारा जा चुका है। अतुल दुबे ये इनकाउंटर के अगले दिन ही सुबह सुबह मारा गया था। प्रेम प्रकाश पांडे जो कि मामा है विकास दुबे का, वो भी इनकाउंटर के अगले दिन सुबह ही पुलिस ने उसको विकरू गांव से कुछ ही दूरी पर मार गिराया था। तो ये 5 तस्वीर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 5 गुर्गे, उसमें से 2 गिरफ्तार हैं और 3 पुलिस ने मार गिराए। विकास दुबे को लेकर सबसे एक्सक्लूसिव खबर, सबसे बड़ी हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं नमस्ते भारत में। बता दें आपको, इस वक्त की सबसे बड़ी हलचल पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है नमस्ते भारत में। अब वक्त है कुख्यात विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अपडेट देने का। इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए।
5 दिन से कुख्यात विकास दुबे यूपी पुलिस की 40 टीमों को छका रहा है। यूपी से नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की लगती सीमाओं पर पुलिस का सख्त पहरा है। कहां कहां भाग सकता है विकास? पुलिस को लग रहा है कि विकास कानपुर से राजस्थान के भरतपुर चला गया, क्योंकि भरतपुर में बदमाशों का बड़ा गैंग है। संभावना कानपुर से औरैया के रास्ते मध्य प्रदेश भागने की भी है। इस बीच कुख्यात विकास दुबे की लोकेशन बिजनौर में मिली। उत्तराखंड की कोटद्वार पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर एसएसबी सतर्क है। चंबल घाटी का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पोस्टर से पाट दिया गया है, लेकिन कहीं से विकास की कोई जानकारी नहीं है। मिनट टू मिनट जो विवेचनाएं चल रही हैं, उसको मीडिया के साथ या किसी के साथ शेयर करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर वो मुख्य अभियुक्त कहीं भी जाएगा, हम उसको जरूर ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही हमारे गिरफ्त में आएगा, हम सभी मीडिया के बंधुओं से उसके बारे में सभी सूचनाएं शेयर करेंगे। सुराग तलाशते हुए पुलिस एक बार फिर विकास के उसी नरसंहार वाले घर पहुंची। पूरे घर को गिराने के बाद भी पुलिस ने पता नहीं कहां छापेमारी की कि वहां से 15 देशी बम, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक मिला। फर्जी पहचान पत्र और कई पार्टियों के झंडे भी मिले। विकास के लखनऊ वाले घर पर भी छापा पड़ा। एलडीए के अधिकारी पहुंचे, घर के दस्तावेजों की वैधता जांची। 8:10 हो रहा है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने ऑडियो जारी कर बॉर्डर एरिया पुलिस को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। उनका ऑडियो आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अलर्ट जारी करते वक्त क्या कुछ कहा। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नजर रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। कमिश्नर के राव ने ऑडियो मैसेज जारी करके पुलिस को अलर्ट किया है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि लंगड़ा के चल रहा है और इसको गिरफ्तार करने की जरूरत है, इसको हाथ से निकलने नहीं देना है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्होंने ये ऑडियो मैसेज जारी किया है फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस को। और दोबारा सुनवाते हैं आपको के राव, कमिश्नर गुरुग्राम, अपने ऑडियो मैसेज में क्या कुछ कह रहे हैं। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नजर रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। तो जिस तस्वीर का जिक्र करके अपने सहयोगियों को एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं गुरुग्राम के कमिश्नर, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। फरार विकास दुबे की इसी तस्वीर के बाद बाकायदा गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी हाल विकास दुबे हाथ से बचना नहीं चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर यही तस्वीर है जिसका हवाला देते हुए कहा गया है कि लंगड़ा कर चलता है, ऑटो या टैक्सी का इस्तेमाल कर सकता है। और ऑडियो मैसेज में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को साफ तौर पर आप सुन रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि बचना नहीं चाहिए। और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं के राव ने ऑडियो मैसेज जारी किया इसी फुटेज के आधार पर, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जो केवल आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। फरीदाबाद के उस होटल की तस्वीर जहां ये कल कमरा लेने पहुंचा था, लेकिन पुलिस की छापेमारी से पहले ही हाथ से निकल गया। लेकिन अब के राव, जो कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने इसको हाथ से ना निकलने देने की ऑडियो मैसेज हिदायत दी है। 2 जुलाई को हुए विक्रू हत्याकांड के बाद से अब तक 3 लोग पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे मारा गया है। ये ठीक एनकाउंटर वाले दिन अगली सुबह मारा गया था। विकास दुबे का चचेरा भाई अतुल दुबे और गुर्गा अमर दुबे भी आज मारा गया है।
इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं दयाशंकर अग्निहोत्री घायल है। ये देखिए दयाशंकर अग्निहोत्री की तस्वीर नहीं है, हालांकि गिरफ्तार हो चुका है। दयाशंकर के नाम पर जारी राइफल से विकास दुबे ने इस पूरे नरसंहार को अंजाम दिया था। इसके अलावा प्रभात मिश्र को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। विकास दुबे और उसके गैंग का पूरा रैकेट हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं। मामा को मार गिराया गया, अतुल दुबे चचेरा भाई था, उसको मार गिराया गया। उसके अलावा अमर दुबे इसका राइट हैंड था। और ये वो तस्वीर जिसे आप भी ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आखिरी बार विकास दुबे को देखे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें नीली टी शर्ट है और मुंह ढका हुआ। तो कुल मिलाकर पुलिस के सामने दिक्कत ही ये आ रही है कि क्योंकि कोरोना काल है, हर गाड़ी रोककर आपको मास्क हटाकर शख्स को पहचानना है। और यही इसी बात का फायदा उठाकर देखिए विकास दुबे इस तस्वीर में भी खुद को छुपाते हुए मास्क के पीछे। देखिए मास्क की वजह से पहचानने में दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन आपको अगर ये शख्स विकास दुबे इससे मिलता जुलता कोई भी व्यक्ति नजर आए, संदिग्ध हालत में हो, हल्का सा लंगड़ा के चल रहा हो, आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। मास्क की वजह से हो सकता है कि आप पहचानने में मुश्किल हो, लेकिन हल्का लंगड़ाता हुआ आदमी अगर आपको दिखे संदिग्ध अवस्था में तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। ये बड़ी लीड खुद विकास दुबे की मां ने एक इंटरव्यू में दी थी, जिसमें उन्होंने ये साफ बताया था कि विकास दुबे तेज नहीं दौड़ सकता, क्योंकि कुछ साल पहले उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पैर में रॉड डाले गए थे। अमर दुबे पर चौबेपुर थाने में 5 केस दर्ज थे, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया हमीरपुर में एसटीएफ द्वारा। उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है, अमर दुबे पर चौबेपुर थाने में 5 केस दर्ज थे। ये उसी चौबेपुर थाने का मामला है जहां पर विक्रू गांव पड़ता था और उसके बाद विनय तिवारी नाम के उस एसएचओ को सस्पेंड किया गया, जिसके ऊपर मुखबरी के आरोप भी लगे थे। विकास दुबे का शार्प शूटर था अमर दुबे, जिसके ऊपर चौबेपुर थाने में 5 केस दर्ज थे। और आज सुबह ही हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, अमर दुबे को ढेर कर दिया एनकाउंटर में। और बड़ी खबर जो निकल कर आई है, विकास दुबे का शार्प शूटर ये वो अमर दुबे जो 10 लोग मोस्ट वांटेड हैं, उनमें से 3 में से एक अमर दुबे जो मार गिराया जा चुका है। अमर दुबे मोस्ट वांटेड था, शार्प शूटर था, 5 मामले अपने इलाके के थाने में इस पर दर्ज थे। तो इसकी काली करतूत में शामिल अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया हमीरपुर में एसटीएफ द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 और लोग, जिसमें एक इसके मामा और दूसरा चचेरा भाई, ये लोग भी शामिल है। एक बार सीधे रुक कर लेते हैं रणवीर का, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है, 2 और लोगों को मार गिराया गया है, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है रणवीर? देखिए पूरा फोकस विकास दुबे पर है और अभी जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं और जिस तरह के क्लू मिले हैं कि एक आदमी लंगड़ा के चल रहा है जिसके पास गाड़ी नहीं है, और ये सारा क्लू जो है वो अगर विकास दुबे की मां का इंटरव्यू जो मैंने खुद किया था उसमें उन्होंने बताया था कि एक एक्सीडेंट में विकास के दोनों पांव में जांघ के पास में रॉड लगी हुई है और वो तेजी से नहीं चल सकते, कुछ चलने में प्रॉब्लम है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो विकास दुबे है वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा शख्स हो सकता है। ऐसे में पुलिस की पूरी प्रायोरिटी विकास दुबे को सबसे पहले पकड़ने की है और कोशिशें जारी है। कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, वो अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें एक महिला क्षमा दुबे है, क्षमा दुबे का बेटा है अमर दुबे, जिसका आज हमीरपुर में एनकाउंटर किया गया है और ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। तो फिलहाल जितने भी आरोपी हैं, जो 21 लोग हैं, उन 21 लोगों में अमर दुबे जो 14वें नंबर के एफआईआर में 14वें नंबर पर था, उसका एनकाउंटर हो चुका है। तो बाकी लोग कहाँ हैं, कौन कौन से लोग सहयोग कर रहे थे, इस बीच में जो भी ऐसे लोग हैं, आखिर पुलिस को कहीं ना कहीं क्लू अगर मिला होगा हरियाणा का, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने वहां पहुंचाने की मदद की। तो वो हर पहलू की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और कोशिश हो रही है जल्द से जल्द उसको पकड़ने की। तो रणवीर ने जानकारी दी किस तरह से पुलिस काम कर रही है। अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं कर रही है योजना का, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस इनके पीछे है। विकास दुबे सहित उसका पूरा गैंग इस समय फरार है और पुलिस इसी वजह से पिछले 5 दिनों से विकास दुबे उसके हाथ से बाहर है और इसी वजह से पुलिस सवालों के घेरे में। जांच एजेंसी के डीआईजी बदले, चौबेपुर का थाना बदला। 2 मार्च को हुए बिकरू नरसंहार के बाद हर बीतते दिन के साथ पुलिस वाले नप रहे हैं। 7 जुलाई को जांच में लगी यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का ट्रांसफर कर उन्हें मुरादाबाद पीएसी का डीआईजी बनाया गया। इसी दिन चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। चौबेपुर थाने में 10 सिपाहियों की नियुक्ति भी हुई। इससे पहले 6 जुलाई को चौबेपुर थाने के 3 पुलिस वाले निलंबित हुए। 4 जुलाई को चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी सस्पेंड किया गया था।
कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को शक के घेरे में लाई विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के साथ वाली ये तस्वीर, साथ ही शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की एक गुमनाम चिट्ठी। दावा है कि चिट्ठी के जरिए देवेंद्र मिश्रा ने एसओ विनय तिवारी के तमाम काले कारनामों की जानकारी अनंत देव को दी थी। साथ ही शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र और अनंत देव की बातचीत का ऑडियो भी वायरल है। इस ऑडियो में विनय तिवारी की शिकायत का दावा है, जबकि एसओ विनय तिवारी पर विकास दुबे से सांठगांठ और मुखबिरी के आरोप हैं। पुलिस अधिकारियों से विकास दुबे के संबंधों की जांच का जिम्मा आईजी लक्ष्मी सिंह को सौंपा गया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साले से इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ कर रही है। ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम उर्फ राजू खुल्लर नाम बताया जा रहा है। यूपी एसटीएफ की टीम पूछताछ के लिए उसे ले गई है और पूर्व में ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम के बेटे आदर्श निगम को ले गई थी एसटीएफ की टीम पूछताछ के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। विकास दुबे के साले से पुलिस पूछताछ कर रही है। शहडोल में यूपी एसटीएफ की छापेमारी में इसको गिरफ्तार किया गया था। हमारे साथ हमारे भोपाल से सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए। क्या अपडेट है ब्रजेश? देखो विकास, इस पूरे मामले में जो विकास के साले हैं वो शहडोल जिले के बुढ़ार तहसील में रहते हैं और वो उनका कहना है कि 30 साल पहले वो कानपुर छोड़ के यहाँ आ गए थे और कानपुर में उनकी बहन ने विकास दुबे से जब से भाग के शादी की थी, प्रेम विवाह किया था, तब से उनकी बहन से उसका संबंध खत्म था। मगर जैसे ही घटना कम हुआ है, 2 दिन पहले एसटीएफ आई थी और ये ज्ञानेंद्र सिंह निगम, जिनको खुल्लर कहा जाता है, वो उनके बेटे को उठा के ले गई थी और कल उसने निगम ने बाइट भी दी थी, मीडिया के सामने आके कहा था कि उनको डर है उनके बेटे का इनकाउंटर ना कर दिया जाए और ये अपने पक्ष रखा था। मगर कल रात में फिर एसटीएफ आई है और अब उनके साले को उठा के रात में यहाँ से ले गई है। पुलिस ने इस बात की कंफर्म किया है, पुष्टि की है और कहा कि एसटीएफ आई थी और रात में उनको उठा के ले गई थी किसी पूछताछ के लिए। फिलहाल पूरा परिवार दहशत में है। उनका कहना है कि ऐसा ना हो, हम सब लोगों के साथ गलत हो जाए, क्योंकि विकास से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था जब से उसकी बहन ने भाग के शादी की थी। मगर ये बड़ी खबर है कि उस पूरे मामले के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़ रहे हैं। ये बताइए ब्रजेश, ये जो ज्ञानेंद्र तिवारी नाम सामने आया है किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? आप कह रहे हैं, परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा तो विकास दुबे से सालों से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर ज्ञानेंद्र तिवारी को ही ले जाना, क्या मतलब इसका? ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि पहले वो उनके जो विकास का साला है उसके बेटे को ले गई, बेटे से लंबी पूछताछ की और जब पूछताछ के बाद कुछ क्लू मिला है तो उसके बाद फिर उन्होंने उसके साले को उठाया है, फिर इनको हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ले गई। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ संबंध जरूर निकल के आ रहा है। कुछ चाहे ऐसा लग रहा है कि चाहे फोन पे बात हुई हो या कोई और दूसरे संबंध हो। वो हालांकि ज्ञानेंद्र सिंह और ज्ञानेंद्र निगम के परिवारों का कहना है कि हम लोग कानपुर छोड़ के आ गए थे, उसके बाद से कोई संबंध नहीं था। मगर ऐसा लग नहीं रहा था जिस तरीके से एक के बाद एक दोनों लोगों को उठाया गया है, परिवार के लोगों को, जैसे कहीं ना कहीं कुछ लिंक एस्टेब्लिश होता हुआ लग रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पूरा मध्य प्रदेश अलर्ट पे है, खासकर ग्वालियर और चंबल का इलाका जहाँ से यूपी बॉर्डर है और वहाँ पे तगड़ी नाकेबंदी की गई है। लोगों के मास्क उतरवा के देखे जा रहे हैं। कल एडीजी राजा बाबू सिंह ने बाइट की थी और कहा था कि ऐसे इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस को कि वहां से भाग के वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है विकास दुबे, जिसके चलते यहाँ पूरा प्रदेश अलर्ट पे है। और शहडोल में तो ये चूंकि उसका साला रहता है तो यहाँ की पूरी पुलिस अलर्ट पे थी और जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं तो पहले साले के बेटे को उठाया और कल रात में एसटीएफ उसे उठा के ले गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रजेश राजपूत बता रहे हैं विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम उर्फ राजू खुल्लर को एसटीएफ पूछताछ के लिए ले गई है अपने साथ। इससे पहले खुल्लर के बेटे को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया था। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो निकलकर सामने आ रही है लगातार, वो कि जितने भी रिश्तेदार हैं, वो चाहे करीबी हो चाहे दूर दराज के हो, हर कोई यही बता रहा है कि विकास दुबे से उनका कोई लेना देना नहीं है। शहडोल में यूपी एसटीएफ की छापेमारी में ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम, जो कि साला बताया जा रहा है विकास दुबे का, उसको पूछताछ के लिए ले गई एसटीएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर है, 5 राज्यों में 40 पुलिस, यूपी पुलिस की टीमें विकास दुबे को ढूंढ रही है। अब तो इन 5 राज्यों की पुलिस भी शामिल हो गई है, लेकिन विकास दुबे का अब तक कोई पता नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के शहडोल में विकास दुबे के साले ज्ञानेंद्र निगम को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा सालों से विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं था। विकास दुबे की बहन ने घर से बगावत करके शादी की थी और विकास दुबे से परिवार से कोई मतलब नहीं था। विकास दुबे के साले क्या कह रहा है खुल्लर, सुनवाते आप। मैं 15 साल से
कानपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। उसका कारण ये है कि 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंस चुका था इनके पीछे, तो मैं वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ के चला आया। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ नाजायज ना हो, मुझे फर्जी मुकदमे में ना फंसाया जाए, ना मेरी हत्या की जाए। मेरा लड़का दुकान में बैठा था, उसको यूपी की STF की टीम आई और उसको पकड़ के ले गई। मैं रात में 12:30 बजे जब लौटा हूँ तो मेरी पत्नी ने मुझको बताया कि आदर्श को पुलिस ले गई है। आदर्श को पुलिस ले गई तो मैंने कहा फोन लगा के उनसे बताओ कि उसके बाप घर आ गए हैं। फोन लगाती रही मेरी पत्नी, किसी ने फोन नहीं उठाया। 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंसा हूँ। संबंध था, 15 साल से छोड़ दिया मैंने जब मुकदमे छूट गए। ज्ञानेंद्र प्रकाश निगम का दावा है कि 15 साल पहले उन्होंने जब विकास दुबे की बहन से शादी की, उसके बाद कानपुर छोड़ दिया था। उनके ऊपर तब भी मुकदमे लादे गए थे। अब उनको किसी मुकदमे में ना फंसाया जाए। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे बड़ी खबर पर बने हुए।